ज़्यादा है और तेरे पास ही है। कल को इन दोनों में से सिक्योर रहे, मेरे को कुछ हो जाता तो ये सक्षम हो कि इनके पास सब कुछ है, दोनों के पास बराबर का है। जब आपने दूसरी शादी की तब आपने क्या सोचा था कि मैनेज कैसे करूंगा, या तब तक यूट्यूब चल चुका था? उस टाइम मतलब टिकटॉक भी नहीं था और इनकम सोर्स थोड़े बहुत हमने सेविंग कर रखी थी उन्हीं कामों से जो मैंने आपको बताया। तो पायल के साथ में मेरा एक दोस्त वाला रिश्ता था, दोस्त वाला, बाप वाला, भाई वाला, कि मैं जब शादी करूँगा तो दिमाग में था कि मान जाएगी। मुझे कभी था ही नहीं कि कलेश होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें सुनती थी, ये मुझे बोलती थी, मैं इसको बोलता था। तो गोलू को बोला शादी करनी है, ये कह रही है नहीं मैं हाँ, कह रही है ठीक है। इसने 1 मिनट में पासपोर्ट मंगवाया भाई अपने घर से, पासपोर्ट पे इसकी बहन थी साथ में, हम गए, हमें कोर्ट मैरिज कर लिए, फ़ोटो सिंदूर डाल के फ़ोटो भेज दी पायल को। पायल ने देखा, पायल कह रही ठीक है आ जाओ। घर गए, वो पायल ने जताया नहीं पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रही थी, धीरे धीरे ना सूखती जा रही है, मुँह पे हंसी रहती थी, सब चीज़ें चल रही हैं, खाना पीना चल रहा है। और फिर अचानक से एक पूरा धमाका होता है, सुबह सुबह इसके घर वाले आ जाते हैं जो कभी ज़िंदगी में आए नहीं थे। अच्छा, 15 लोग एंटर करते हैं। एंटर करते ही हाँ भाई, वो इतने सेंसिटिव थे, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ पर गाली गलौच हुई। उसको इस पायल ने बोला हाथ मत लगाना इसको, मैं तुम्हारे साथ चल रही। वहाँ से पायल ने चीकू का हाथ पकड़ा और उस घर से उसके घर वाले आए, उसने ताला लगा दिया, पायल के नाम ही था वो घर, तो हमें निकाल दिया हमारे ये घर से बाहर, पायल चीकू के साथ घर से बाहर। और मैं कह रहा हूँ कि सब ठीक हो जाएगा, गुस्से में हुआ ऐसा, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था पायल मेरे बिना रह पाएगी। गुस्से में हो जाता है इंसान से, गलतियाँ हो जाती, मुझसे भी हुई है, मैं पायल से माफ़ी मांग रहा हूँ, पायल गलती होगी, हम ठीक कर लेंगे बैठ के। फिर क्या ना 1-2 कॉल के बाद कॉल ही नहीं उठी फिर तो, क्योंकि फ़ोन घर वालों के हाथ में चला गया। फिर हमारा 8 महीने का एक ब्रेक हुआ जिसमें मैं रोज़ मर रहा हूँ, रोज़ मतलब मैंने अपने पूरे हाथ काट लिए, गर्दन काट ली, सुसाइड करने चला गया। यहाँ पे ये देखो, ये भी हाथ काट रही थी पायल के लिए कि तू वापस आ जा, तू वापस आ जा, मैं नहीं रह पाऊंगी तेरे बिना, तू वापस आ जा। इसने भी बहुत किया कि हम ना जान थे एक दूसरे की तीनों, पर चीज़ें ख़राब होगी। अगर उस दिन नहीं होती ना तो आज होती, अगर तब ख़राब नहीं होती ना तो अब होती, और अब वाली नहीं सुधरती। पायल क्या करा, फिर पायल ने नींद की गोलियां खानी शुरू कर ली, नींद आती नहीं थी, पायल सूख गई, चीकू की तरह हो गई। पायल कह रही है मैं कर रही हूँ सुसाइड, अपने बच्चों को लेके जाओ 8 महीने बाद, मैं तू कहाँ में आता। तो ये यहाँ से हैदराबाद थी। अच्छा 8 महीने चला ये सब? कोई बात ही नहीं होती थी। और आप दोनों साथ थे? हम साथ थे, हम साथ में थे, बट हम एक रेंट के मकान में रहते थे, 4-5 हज़ार, हमारे पास घर नहीं था। वही है कि साथ होकर भी नहीं साथ थे, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा खराब थी ना कि हर दिन ऐसा लगता था कि कैसे कहाँ रहे, कैसे रहे, और मरे, मतलब वही हो रहा था, सब कुछ चीजें खराब। बेटा नहीं है ना साथ में, पायल नहीं है साथ में, मैं तो पायल को शुरू से देखता आ रहा हूँ ना मेरे 8 साथ। महीने फिर आप ले आए चीकू को जाके? फिर फटाफट मैं पायल पे पहुंचा, पायल ने मैंने पायल से माफ़ी मांगी, पायल ने मुझसे, फिर हम तीनों मिले। फिर हमें समझ आ गया कि ये जो तिगड़ी है ना ये कुदरत ने बनाई है, हम नहीं रह सकते तीनों। भाई जी अभी भी वही सोच सॉरी, रही मैं है, सही emotional हमारा है यार। आपको इमोशनल करने का और ऐसे जानने का, बिकॉज हम तो एक बिल्कुल हाँ पायल जी बिल्कुल। वो टाइम एक्चुअली याद, अभी जी बात कर रहे हैं ना तो वो टाइम आंखों के सामने आ जाता है मेरे कि से भी ना वो चीजें बहुत बोली कुछ नहीं हुआ जा था। रही कि वो 8 महीने जो बोल रहे हो ना, मैं बोल नहीं पा रही कि वो 8 महीने कैसे गए थे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है ना लाइफ में जिनके लिए आपके पास वर्ड्स नहीं होते, आप उसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते कि वो एक और दुख मुझे ऐसा लगता था कि ना पायल अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने पायल को ना बच्चों की तरह रखा था। एक बार पायल बहुत छोटी सी थी, पतली सी पायल थी, प्रेग्नेंट हुई, डॉक्टर ने बोला प्रेग्नेंट, में बहुत खुश था। फिर हम हॉस्पिटल पहुंचे तो ना इसकी ना बच्चादानी में गांठ बन गई थी। डॉक्टर कह रहे या तो बच्चे को बचा लो या पायल को। मैं बोला भैया बच्चे नहीं चाहिए, मुझे पायल चाहिए। तो बच्चे वो निकाल ली, बच्चादानी निकाली, तो उसमें फिर डॉक्टर ने बोला कि माँ नहीं बन सकती कभी ज़िंदगी में। तो कुदरत ने ऐसा सुना कि प्रेग्नेंट हो गई है अचानक से, और मतलब हम कर रहे थे ट्राई, अचानक से आई भाग चीकू मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो प्रेग्नेंट हुई और ये कह रही मुझे मूवी देखने जाना, और हम रहते थे 5वीं मंजिल पे। मतलब मूवी नहीं देखने जाते, तू यहीं रह के ये हॉरर मूवी देख के इसके साथ फिर दिक्कत हो, अचानक से ब्लीडिंग हो गई दर्द से। दर्द क्योंकि होते ना अर्ली प्रेगनेंसी में देयर आर मेनी चांसेस ना। तो वो जो दुख मैंने इसके साथ देखे थे तो मुझे था कि ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। फिर कुदरत ने दोबारा सुनी, मतलब डॉक्टर ने बोला 1% चांस है, IVF करा लो। फिर चीकू हुआ। तो सारी चीज़ें अब मतलब इतने स्ट्रॉन्ग होगी दीवारें कि भैया मैं तो आज के दिन मतलब भगवान से भी चैलेंज कर सकता हूँ कि अब ये जो हमारी दीवारें ना भगवान भी नहीं तोड़ सकते। कभी ऐसा हुआ कि गोलू ने आपको कहा कि मेरा नहीं जम, ऐसा हुआ कि गोलू ने आपको कहा कि मेरा नहीं जम रहा है इसके साथ, या मुझे अलग कभी नहीं हुआ। देखो मेरे 4 बच्चे हैं, किसी को यकीन हो या ना हो, पर उनकी कसम खा के बोलता हूँ कभी ना तो इसने मुझे कुछ बोला, ना कभी इसने बोला। कभी ये नहीं हुआ कि ये मुझसे बात कर रही हो जैसे गोलू और ये चुप हो गई हो। हाँ घर में
ऐसे होता है ना। तो कभी ऐसे नहीं हुआ जैसे बात पर कर रहे कभी हैं। कभी ना ये ऐसा कर देते हैं हमें चेक करने के लिए क्या क्या नहीं है। ये मुझे कुछ बोलेंगे कि गोलू ने ऐसा बोला है, नहीं वो बोल ही नहीं सकती, ये हमारा जवाब होता है। ये हमें चेक करने के लिए, क्रॉस करने के लिए इतना करते हैं, जैसे बोल दे पायल ना तेरे बारे में बोल रही थी, होएगा ही नहीं, आपने बोला होगा पायल ने ये बोल पहला सकती है। पति जो अपनी बीवियां लड़ा रहा है, वरना बाहर के लोग लड़ाते हैं, यही बीच बीच में चेक करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन बड़ी प्यारी फैमिली और बड़े प्यारे बच्चे हैं।